Jai Hind, dear students, how are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject is EVS and class 3rd, chapter number 12. The name of the chapter is Water is Life. So, on completion of this chapter, you will come to know water, states of water, कितनी states होती हैं जिसमें हम पढ़ेंगे solid, liquid और गैस. सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेस क्या है, किन किन कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है. पॉल्यूटिंग द वाटर, और वाटर ख़राब कैसे होता है. पोल्यूशन, जिसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे. वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, आदमियों के अलावा जो जानवर हैं और पेड़ पौधे, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है. तो इन सब के बारे में आज जानेंगे. सो वाटर इज लाइफ. देखिए, जल ही जीवन है. कहा जाता है कि जल ही जीवन है, बिल्कुल सही है. एक और चीज़ कही जाती है कि सेव द एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कि पानी की हर एक बूंद को बचाओ. बिल्कुल सही है. वैसे तो हमारी ज़मीन का 70% भाग पानी से भरा हुआ है, यानी कि हमारी ज़मीन का 70% भाग में पानी है. लेकिन ज़्यादातर पानी जो ओशियन और समुद्र में है, सीज में है, वो सॉल्टी वाटर है, जो हम यूज नहीं कर सकते. इसका मतलब है उस पानी को ना हम खेती के लिए यूज कर सकते हैं, ना हम पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ना शावर के लिए, नहाने के लिए, ना वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए, ना ही पेड़ पौधे उसको यूज कर सकते हैं. सो केवल जो 5 to 6% जो पानी है पूरे पानी का, उसमें से 5 से 6% पानी है, वो ही यूजेबल वाटर है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, नहा सकते हैं, कपड़े वॉश कर सकते हैं, या एनिमल और पेड़ पौधे उसको यूज कर सकते हैं. सो दैट मीन्स जो यूजेबल वाटर है उसकी परसेंटेज बहुत कम है. साथ ही साथ अगर हम पानी को वेस्ट करते हैं, अब वेस्ट कैसे करते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में पानी को, और बहुत से लोग वेस्ट करते हैं. कई बार कोई टेप लीक हो रहा है तो उससे पानी रिस रहा है, कंटिन्यू लीकेज हो रहा है. कई बार हम अगर ब्रश कर रहे होते हैं तो वाटर टेप को खुला छोड़ देते हैं, या हैंड वॉश करने में या शावर कर लेने में बहुत ज़्यादा पानी को यूज करते हैं. सो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम अपने लिए बोले ना, कुआं खोद रहे हैं. वी आर डिगिंग द वेल फॉर आवर सेल्फ. हमें या हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए बहुत मशक्क़त करनी होगी. और पानी का, आई एम टेलिंग यू कि वी कैन नॉट क्रिएट द वाटर, हम पानी बना नहीं सकते. सो ये बहुत बड़ी एक समस्या है वर्ल्ड के सामने अगर हमने पानी को नहीं बचाया तो. आपने देखा होगा जिस रीजन में हम रहते हैं, इस रीजन में जो ग्राउंड लेवल है कितना नीचे चला गया. अगर हम आज से 20 ईयर्स पीछे की बात करें तो ग्राउंड लेवल काफ़ी ऊपर था. लेट अस से 100 फीट या 50 to 100 फीट के आजू बाजू था. आज 5 to 600 फीट के नीचे भी पानी नहीं है. दैट मीन्स ग्राउंड लेवल हैज़ गॉन डाउन, नीचे चला गया. और कहीं कहीं तो ग्राउंड लेवल का पानी ख़त्म ही हो गया. अब जब पानी नहीं है तो डेफिनेटली हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, और एग्रीकल्चर इज सेकेंडरी. हम बेसिकली हमें पीने के लिए नहीं मिलेगा. और ऐसा हो रहा है अभी देखो, पानी के लिए सबसे ज़्यादा हम एक्सपेंस कर रहे हैं हमारे फार्मर्स, एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन. सो पानी को हमें बचाना है. ये लेसन हमें यही बता रहा है कि पानी को हमें जानना है कि पानी क्या है. साथ ही साथ वाटर को हमें सेव करना है. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर्स को हमें सेव करना है. हमें खुद वेस्ट नहीं करना है, और अगर कोई दूसरा वेस्ट करता है तो हमें उसको बताना है या उसको मना करना है. ठीक है, एजुकेट करना है लोगों को कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है. पानी के बिना हमारी लाइफ नहीं है. फूड के बिना हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं बिना खाए, ऐसे ही पानी के बिना हम 3 से 4 दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं, बाद में वी विल डाई. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वाटर इज क्लियरली अ मिस्ट्री टू मी, अ सॉलिड, अ लिक्विड, अ गैस. मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, MYSTERY. सो वाटर इज क्लियरली अ मिस्ट्री टू मी. मेरे लिए वाटर सीधे तौर पे एक रहस्य है. क्यों रहस्य है? अ सॉलिड, अ लिक्विड, अ गैस. इसका मतलब है वाटर तीनों फॉर्म में मिलता है. सॉलिड में भी मिलता है जैसे आइस,
वो इसका सॉलिड रूप है। लिक्विड को हम पीते हैं, वो इसका लिक्विड रूप है। और गैस इसका गैसियस फॉर्म भी है। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने पे आपने देखा होगा, अगर किसी बॉयल वाले बर्तन या कंटेनर के ऊपर आप ढक्कन रख देते हैं तो स्टीम बनती है गैसियस फॉर्म में, और वापस वो ढक्कन के टकरा के वापस वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो गैसियस फॉर्म है। सो इट इज ऑल थ्री, तीनों है। फ्रीज इट, वार्म इट, बॉयल इट टू सी वाटर इज ए मिस्ट्री टू मी। सो वाटर मेरे लिए रहस्य है, इसको जानने के लिए आपको वाटर को जमाना होगा। नॉर्मली अपने घरों में फ्रीज होते हैं, हम आइस ट्रे में देखते हैं। सो वो उसका सॉलिड रूप है। वार्म इट, गर्म करो, और बॉयल करो इसको देखने के लिए, ठीक है। वाटर, यहाँ पे हम आ गए हैं। About 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमारा जो जमीन है इसका 70% भाग पानी से कवर है। दिस इज वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इसीलिए जो हमारा अर्थ भी तो एक प्लैनेट है, जैसे और भी कई सारे प्लैनेट हैं, तो ऐसे ही हमारा एक अर्थ भी प्लैनेट है। तो हमारे अर्थ का एक दूसरा नाम भी है, वो है ब्लू प्लैनेट। और ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा गया है कि हमारी अर्थ का 70% भाग पानी से कवर है। अब पानी का कलर जो है होता है ब्लू, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और हम वैसे भी अगर जैसे हम ग्लोब को देखते हैं या अर्थ को काफ़ी हाइट से देखा जाए तो ये ब्लू कलर में नज़र आता है, ये जो प्लैनेट है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। पानी हमारी जिंदगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। एसेंशियल मीन्स आवश्यक, आवश्यक ही नहीं, वेरी एसेंशियल, अत्यंत आवश्यक है। वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन 3 to 4 days। हम 3 से 4 दिन से ज़्यादा पानी के बिना जिंदे नहीं रह सकते। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। जितने भी पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं उनको भी पानी की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। कुल मिला के बात यह कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, आदमी, एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स, ट्री, क्रॉप्स, ये लिविंग थिंग्स आती हैं, तो लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स मीन्स वाटर किन किन कंडीशंस, अवस्थाओं में मिलता है। जो 3 स्टेट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। एग्जिस्ट मीन्स बेसिकली रहना, रहता है, विराजमान है। तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में वाटर मिलता है। स्टेट मीन्स स्थिति, 3 स्थितियों में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। आपसे पूछा गया है कि आप कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं जो इन तीनों स्टेट्स के बारे में बताए। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। हमारी ज़मीन पे जो पानी प्रेजेंट है, अवेलेबल है, वो कहाँ कहाँ है? तो ओशियंस में है, सीज में है, महासागर्स में है, समुद्रों में है, लेक्स नहरों में है, रिवर्स नदियों में है, पॉन्ड्स तालाबों में है। इट इज़ कॉल्ड सरफेस वाटर। तो इनको क्या कहते हैं? हम सरफेस वाटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा सरफेस पे है। भाई समुद्र, ओशियन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये कहाँ पे हैं? सरफेस पे, ज़मीन के सरफेस पे है। तो यहाँ पे इसको सरफेस वाटर कहा जाता है। सॉरी, वाटर इन द ओशियंस एंड सीज इज़ वेरी सॉल्टी। लेकिन जो सीज और ओशियंस में जो पानी है, समुद्रों और सागरों में जो पानी है, वो सॉल्टी है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि दैट कैन नॉट बी ड्रिंकेड, उसको हम पी नहीं सकते। इवन वी कैन नॉट वॉश अवर क्लोथ्स। ठीक है, उसके लिए एक एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा प्रोसेस है। उस सॉल्टी वाटर को नॉर्मल वाटर में चेंज करने का प्रोसेस बहुत लेंथी और बहुत एक्सपेंसिव है। ये प्रोसेस जो जहाज होते हैं, जो शिप होते हैं, जो कई महीनों तक या दिनों तक समुद्र में चलते हैं, सेलिंग करते हैं, तो उन जहाज़ों पे स्पेशल प्लांट फिट होते हैं। वो प्लांट क्या करते हैं? सी वाटर को कन्वर्ट करते हैं, मतलब पीने योग्य पानी बनाते हैं, या दैट वाटर कैन बी यूज बाय अस, जिसको भी आदमी यूज कर सके। तो सॉल्ट वाटर को, समुद्र के वाटर को, वो उसको नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करते हैं। वो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ना, और काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी पैसा
लगाने के बाद बहुत कम पानी है जो कन्वर्ट हो पाता है। सो वो केवल जहाज़ों में पॉसिबल है। अगर हम सोचते हैं कि समुद्र के पानी को इतना सारा वो इतनी मशीनें लगा के नॉर्मल पब्लिक को, जो लोग शहरों में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, ऐसा किया जा सकता है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत कम वाटर उस प्रोसेस के तहत चेंज होता है। ठीक है। वाटर इन द ओशियंस एंड सीज इज वेरी सॉल्टी। हमने बात की कि सॉल्टी होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। सो इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इसको हम पी नहीं सकते, अनफिट। ठीक है। एक होता है फिट, एक होता है अनफिट, अपोजिट है, इसको हम पी नहीं सकते। रिवर्स, पॉन्ड एंड लेक्स हैव फ्रेश वाटर विच इज ड्रिंकेबल। भाई जो पीने योग्य पानी, ड्रिंकेबल का मतलब होता है पीने योग्य। पीने योग्य पानी कौन सा है? जो रिवर, नदियों में होता है, पॉन्ड्स तालाबों में होता है, लेक्स झीलों में होता है, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, वो ही ड्रिंकेबल है, पीने योग्य है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। पानी का जो ड्रिंकेबल पानी है, पीने योग्य पानी का जो सबसे मेन सोर्स है वो है रेन, वर्षा, बारिश। सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड रीचेस बिलो द सोल। सीप्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिसना। तो सम वाटर, कुछ पानी जब रेन होती है तो रेन में पानी फील्ड में कलेक्ट हो जाता है, उससे सीप्स होता है, रिसता है, रिसकर वो जमीन में नीचे चला जाता है, इनटू द ग्राउंड एंड रीचेस बिलो द सोल, मिट्टी के नीचे चला जाता है। इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। उसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ग्राउंड वाटर होता है जो सोल, मिट्टी के नीचे रहता है, जिसको हम हेड पंपों से या ट्यूबवेल से या आजकल बिजली की जो समर्सिबल मोटर से हम उसको निकालते हैं खेती के लिए, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। या पूरा हम वेल डिग करके कुएं खोद के निकाला जाता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर का बेसिकली सोर्स क्या है? वो अपना रेन। जब रेन होती है तो रेन का वाटर ऊपर कलेक्ट हो जाता है, फिर वो वाटर सीप्स होता है, मतलब रिसता है जमीन में, रिस के वो नीचे चला जाता है और मिट्टी के नीचे वो कलेक्ट हो जाता है, उसी को कहा जाता है ग्राउंड वाटर। सो इट कैन बी ड्रॉन आउट बाई डिगिंग वेल्स। जो ग्राउंड वाटर है उसको कुएं खोद के निकाला जा सकता है। डिगिंग मतलब खोदना, वेल्स मीन्स कुएं, ड्रॉन आउट मीन्स निकालना। हैंड पंप्स, हैंड पंप्स जो हाथ वाले पंप्स हैं, आपने देखा होगा जिनको हम ऐसे चलाते हैं, उनके द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। ट्यूब वेल्स, कुएं होते हैं जो ट्यूब पाइप के द्वारा, जिनको बोलते हैं ट्यूब वेल्स। आजकल तो समर्सिबल मोटर्स होती हैं बिजली से जो चलती हैं, इनके द्वारा भी जो ग्राउंड वाटर है इसको बाहर निकाला जा सकता है। कि कुछ बेस्ड तरीके थे, बताया कि ग्राउंड वाटर्स क्या होता है एंड ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है। रेन इसका मेन सोर्स है। ये जो बेसिकली सीप्स, जब रेन वाटर मिट्टी में सीप्स होता है, रिस के नीचे ग्राउंड में चला जाता है, उसी को ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर को हम बाहर निकाल सकते हैं, ड्रॉन आउट। वी कैन ड्रॉन आउट बाई हैंड पंप्स, ट्यूब वेल्स, बाई यूजिंग सबमर्सिबल मोटर्स, we can drawn out. The drinkable water from rivers, lakes, etc. is stored in underground or overhead tanks. ड्रिंकेबल वाटर जो पीने योग्य पानी है, फ्रॉम रिवर्स, लेक्स जो कि नदियों से या झीलों से एक्सेट्रा, और भी, इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड, या तो उसको अंडरग्राउंड जमीन के नीचे स्टोर किया जाता है, स्टोर होता है, और ओवरहेड टैंक्स या टैंक बना के जमीन के ऊपर भी बहुत बड़े ओवरहेड टैंक्स इनको कहा जाता है, बना के इस पानी को स्टोर किया जाता है। किस पानी को? ड्रिंकेबल पानी को, यानी कि वो पानी जो लोगों को सप्लाई किया जाएगा पीने के लिए, उसको कहा जाता है ड्रिंकेबल पानी। सो ड्रिंकेबल जो पानी है हमारे घरों तक टेप द्वारा, नल द्वारा जो पहुंचना है, इसका एक प्रोसेस है कि भाई पानी को या तो ओवरहेड जो टैंक्स है उनमें स्टोर किया जाएगा या जमीन के नीचे स्टोर किया जाएगा। वहाँ पे काफ़ी कोई प्लांट्स होगा उस पानी को मोटरों द्वारा, पाइप के द्वारा मेन सिटी में लाया जाएगा, फिर मेन सिटीज़ में लाकर उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पूरे शहर में पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी, फिर पाइपलाइन से जो छोटे छोटे पाइप्स ब्रांचेस किए जाएंगे, तब जाके कहीं नल द्वारा, टेप द्वारा हमारे घर में बेसिकली हम इसको यूज कर पाते हैं। सो इट्स अ बिग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस, जहाँ है ना। So the drinkable water from rivers, lakes, etc. is stored in underground or overhead tanks, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। Through pipelines, देखो ये बता रहा है, through pipelines this water reaches our homes. पाइपलाइन के द्वारा यह पानी हमारे घर तक पहुंचता है ना। And comes out of the taps, और टेप से बाहर निकलता है। मैंने बताया ना
कि भाई जहाँ पे स्टोर होता होगा कहीं, उस स्टोरेज को बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ से उसको पुश करती हैं, फिर ये पाइपलाइन के द्वारा किसी शहर या टाउन में लाया जाता है, फिर शहर या टाउन में लाके भी इसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग शहर के रीजन्स में, क्षेत्र्स में, फिर से छोटे पाइपों द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और फाइनली हमारे घर के अंदर जो टेप होता है उससे हम इस पानी को रिसीव कर लेते हैं। सो बट दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन कहा गया है कि ये जो पानी जो टेप से आ रहा है इतना बड़ा प्रोसीजर को फॉलो करके, ये पीने के लिए फिट नहीं है, मतलब पीने के लिए शुद्ध नहीं है, फिट नहीं है। इट हैज़ सम इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स। इम्प्योरिटीज होती है अशुद्धता। इस पानी में कई सारी अशुद्धताएं हैं, यानी कि ये पानी अशुद्ध है और इसमें जर्म्स होते हैं, और ये जर्म्स अगर हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमको सिक कर देंगे, बीमार कर देंगे, हो जाएंगे। ये इम्प्योरिटीज या ये जर्म्स हमारी बॉडी में जाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। तो ये जो पानी आ रहा है इम्प्योर पानी है, अनफिट है, पीने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। इट इज मेड पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। सो इट इज मेड पोर्टेबल और फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग वेरियस वाटर प्योरीफायर्स, बाय यूजिंग वेरियस वाटर प्योरीफायर्स। सो ये जो पानी आ रहा है हमारे टेप में, इसको पीने योग्य बनाने के लिए, पोर्टेबल बनाने के लिए और फिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए, फिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे प्योरीफायर्स जो पानी को प्योर करते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। उन प्योरीफायर्स का हमें यूज करना होगा, तभी हम इसको पी पाएंगे, है ना। आपने देखा होगा आजकल लोग अपने घर में प्योरीफायर, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में RO बोलते हैं, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब कि RO एक पानी को, RO एक स्मॉल इक्विपमेंट है जो हम, जिसके द्वारा पानी जब आता है तो वो पानी प्योर होके आता है। तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, RO के अंदर कई सारे फिल्टर होते हैं, मेन फिल्टर होता है और सब फिल्टर्स होते हैं। जो RO है उसमें एक छोटा सा मोटर होता है जो बिजली से ड्राइवन होता है। सो हम एक हमारे जो आउटलेट है उसकी एक लाइन हम RO में देते हैं, सो वो RO की इनलेट लाइन बन जाती है। फिर RO के अंदर वो कई सारे फिल्टर्स में पानी घूम के आता है, कई सारे फिल्टर्स के थ्रू पानी बाहर निकलता है। तो वो फिल्टर जो हैं, 4 से 5 जो फिल्टर RO के अंदर होते हैं, वो फिल्टर्स उन इम्प्योरिटीज, अशुद्धताएं जितनी पानी में हैं उनको सौख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जो फाइनली RO से जो आउटलाइन जो उसकी होती है उससे जो पानी निकलता है, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकेबल वाटर, जिसको पिया जा सकता है ना। उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती या फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। सो एक तरह से ये हमें तरीका बताया भी गया है, साथ ही साथ एक हमको गाइडेंस भी, एक सजेशन दिया गया है कि हमें इम्प्योर पानी नहीं पीना है, हमें वही पानी पीना है जो फिट फॉर ड्रिंकिंग हो। तो उसके लिए जितने भी ये इक्विपमेंट है मार्केट में अवेलेबल्स हैं, जो प्योरीफायर्स हैं, सो कोई भी बेस्ट प्योरीफायर जो हमें लगे, हमारे एज पर आवर कंडीशन, जिसको हम एबल है बाई करने, वो हमें ख़रीदें और उसको अपने घर में फिट करें ताकि हमें ड्रिंकिंग वाटर फिट मिले पीने के लिए, ठीक है। वी कैन ऑल्सो बॉयल वाटर एज बॉइलिंग किल जर्म्स। एक और तरीका बताया गया है कि वी कैन ऑल्सो बॉयल वाटर, हम पानी को गर्म भी कर सकते हैं, एज बॉइलिंग किल्स जर्म्स, क्योंकि गर्म करने पर जितने भी जर्म्स पानी के अंदर है वो मर जाते हैं। कई बार कहा जाता है, हमारे घर में ये प्रोसीजर भी हम फॉलो करते हैं, ये तरीका हम अपनाते हैं, रादर टू यूजिंग द RO, मतलब RO को ना यूज करके हम पानी को नॉर्मल गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा, और गर्म करके फिर उसको हमें किसी कंटेनर में डाल देते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, जितने भी जर्म्स हैं पानी में वो मर जाते हैं, एंड दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। अगर हम RO बाई नहीं करना चाह रहे हैं तो वी कैन गो फॉर दिस मेथड, ठीक है। पोल्यूटिंग द वाटर, अब हम यहाँ पे हैं पोल्यूटिंग द वाटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वाटर बिकम्स पोल्यूटेड। पोल्यूटेड का मतलब होता है दूषित। वाटर बिकम्स पोल्यूटेड और डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा, व्हेन अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड इनटू इट। अनवांटेड मतलब, वांटेड होता है जरूरत, अनवांटेड मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। अनवांटेड सब्सटेंसेस, तत्व ऐड इनटू इट,
कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस अगर पानी में मिक्स हो जाते हैं तो जो पानी है वो डर्टी हो जाता है या पोल्यूटेड हो जाता है। ड्रिंकिंग सच कंटामिनेटेड वाटर कैन मेक अस सिक एंड कॉज डिजीज। कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित पानी, कंटामिनेटेड दूषित पानी। तो ड्रिंकिंग सच कंटामिनेटेड वाटर मतलब दूषित पानी को अगर हम पिएंगे दैट कैन मेक अस सिक एंड कॉज डिजीजेज, वो हमें बीमार कर देगा और साथ ही साथ बीमारियों का कारण बन जाएगा, जैसे लाइक कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री एंड डायरिया। कुछ बीमारियों का नाम बताया, जैसे कॉलेरा जिसको हम हैजा कहते हैं, हेपेटाइटिस लीवर रिलेटेड एक बीमारी है, यकृत बीमारी जो हमारे लीवर को इफेक्ट करती है। डायसेंट्री जो बीमारी है ये भी जस्ट लाइक दस्त, या हम कह सकते हैं इसको पेचिस कह सकते हैं हिंदी में। डायरिया का मतलब होता है दस्त। तो इतनी सारी बीमारियां अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे तो होने के चांसेस, एक बार फिर से बता रहा हूं कि जैसे हैजा हो गया हमारा लीवर को इफेक्ट कर सकता है, डिसेंट्री हो सकता है या डायरिया दस्त भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें हेल्थी वाटर या ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट कंटामिनेटेड, वो ही हमें यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉट ओनली ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। भाई हम लोग ही नहीं, जितने भी पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं उनको भी जीने के लिए पानी की ज़रूरत है। The amount of water required by different plants and animals can be different. अब amount of water मतलब किसको कितना पानी चाहिए, required by different plants and animals can be different. हर जानवर की पानी की ज़रूरत अलग है और हर पेड़ पौधों की ज़रूरत अलग है। किसी पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, किसी पेड़ को कम पानी की ज़रूरत है, किसी जानवर को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, किसी को कम की जरूरत है। तो ये सेंटेंस यही बोल रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलग अलग पेड़ पौधों और अलग अलग जानवरों के लिए जो पानी है उसकी क्वांटिटी अलग अलग जरूरत होती है। ठीक है। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड। पेड़ पौधों को पानी की जरूरत क्यों है? अपना फूड बनाने के लिए। फूड, उनको भी फूड की जरूरत है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, भाई प्लांट्स जो है पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सीधा सा मतलब होता है कि जो प्लांट्स होती हैं उनकी पत्तियां, है ना, ये जो पत्तियां हैं सूर्य की जो किरणें हैं उन सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में प्लांट्स के लिए भोजन बनाती है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में आपको अलग से अलग चैप्टर अलग क्लास में बताया जाएगा। बिकॉज मैं यहाँ बताने लगूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो मोटा मोटा बेसिक ये है कि सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में जो प्लांट्स की जो पत्तियाँ हैं, ये जो प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इट इंटर्स द प्लांट फ्रॉम द शोल थ्रू द रूट्स। रूट्स होती है जड़ें, है ना, शोल होती है मिट्टी। तो जो पेड़ पौधों में जो पानी है उनकी जड़ों के द्वारा, जड़ों के माध्यम से उनमें इंटर होता है, उनमें आता है। भाई जड़ें कहाँ होती है? मिट्टी में होती है। तो हम पानी कहाँ डालते हैं? पेड़ की सराउंडिंग में डालते हैं, जड़ों के पास डालते हैं। तो जड़ें बेसिकली वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और पूरे प्लांट्स को वो पानी देती हैं, है ना। सो प्लांट्स और पेड़ पौधों में जो पानी आता है थ्रू देयर रूट्स, उनकी जड़ों के माध्यम से आता है, तभी वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है पूरा हो पाएगा। अगर हम पानी प्योर नहीं करेंगे, प्लांट्स को या ट्रीज को पानी नहीं देंगे, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं बनेगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिश एंड लोटस लिव इन वाटर, जैसे मछली है या लोटस हम सब जानते हैं, ये कहाँ रहते हैं भाई? पानी में रहते हैं। कैक्टस एंड कैमल आर फाउंड इन डेजर्ट्स। कैमल मतलब ऊंट, कैक्टस एक प्लांट का नाम है। ये दोनों के दोनों रेगिस्तान में, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। रीजन क्या कारण है? दे यूज लेस वाटर एंड स्टोर इट इन देयर बॉडीज।
क्योंकि जो ऊँट होता है उसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है और एक बार पानी पीने के बाद वो काफ़ी लंबे समय तक उस पानी को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है। ठीक वैसे ही जो कैक्टस प्लांट है उसको भी पानी की कम ज़रूरत होती है। अब रेगिस्तान है, डेजर्ट है, और रेगिस्तान में पानी की वैसे स्केर्सिटी कमी होती है। रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है, थोड़ा पानी इधर हुआ तो थोड़ा और जो पानी होगा कई किलोमीटर दूर होगा। तो वहाँ पे पानी बोलते हैं ना अमृत है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। सो वहाँ पे जो ऐसे एनिमल ही रह सकते हैं जिनको पानी कम चाहिए, जैसे कैमल, पानी उसको कम पानी में भी जिंदा रह सकता है, साथ ही साथ एक बार पीने के बाद कई दिनों तक ये पानी को स्टोर करता है अपनी बॉडी में। कैक्टस जो प्लांट है ये भी रेगिस्तान का प्लांट है, इसको भी पानी की बहुत कम जरूरत होती है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन लैंड गेट इनफ वाटर टू ग्रो एंड लिव। जानवर और पेड़ पौधे जो ज़मीन पे है उनको इनफ पानी चाहिए बड़े होने के लिए, ठीक है, और जिंदा रहने के लिए। वाटर इज प्रीसियस, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ इट। लास्ट में हमें कहा गया है कि वाटर इज प्रीसियस, है ना। प्रीसियस मतलब बहुत कीमती है, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। वाटर इज प्रीसियस, वाटर कीमती है। सेव एवरी ड्रॉप ऑफ इट, हमें पानी की हर एक बूंद को बचाना है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर के बारे में हमने जाना है कि वाटर क्या होता है। वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में हमने बात की कि सोर्सेस ऑफ वाटर के जो सोर्स है ओशियंस हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सब सोर्सेस ऑफ वाटर है। पोल्यूटिंग द वाटर हमने देखा कि कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस अगर पानी में मिक्स हो जाते हैं तो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। और अगर हम कंटामिनेटेड वाटर को पिएंगे तो वी विल बी सिक, या हमें काफ़ी सारी डिजीज हम पे अटैक कर लेंगी, जैसे कोलेरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फाइनली वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, की नॉट ओनली अस, हम ही नहीं, प्लांट्स और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें एक एडवाइस दी है इस चैप्टर ने कि वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, हमें उसको बचाना है। डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पानी नहीं है तो हमारी लाइफ नहीं है। नॉट ओनली हमारी पेड़ पौधों की भी लाइफ नहीं है, जानवर की भी लाइफ नहीं है। तो पानी के बिना जो लिविंग थिंग्स हैं वो दे कैन नॉट सर्वाइव। सो इट्स आवर ड्यूटी, इट्स द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू सेव द वाटर, है ना। हमें सेल्फिश नहीं बनना है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को बचाना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।